हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। आज फिर से एक नए वीडियो में वेलकम करता हूँ। जैसा आप सभी लोग का ये कमेंट आ रहा था कि आप इंटरव्यू से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाइए कि कहीं आप जॉब के लिए जाते हो, ठीक है? तो इंटरव्यू में कंप्यूटर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए जा रहे हो, अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड जा रहे हो यानी डेटा एंट्री के लिए जा रहे हो, या फिर आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जा रहे हो, या फिर आप रिसेप्शनिस्ट के लिए जा रहे हो, मतलब किसी भी तरह के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड जा रहे हो तो वहाँ पे कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं ताकि आपके इंटरव्यू में पास हो जाओ, ठीक है? इंटरव्यू कितने स्टेज में होता है, इंटरव्यू में और प्रैक्टिकल होती हैं कि नहीं, इंटरव्यू में किस तरह से जाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी चाहिए ताकि आप इंटरव्यू क्रैक कर सको। तो आज मैं इसी से रिलेटेड बात करने वाला हूँ फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अनिल मौर्य, अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ। अगर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको वेल ड्रेस होना है, ठीक है? प्रोफेशनल लुक पे जाना है और आपको एक रिज्यूम तैयार कर लेनी होगी फ्रेंड, ठीक है? रिज्यूम कैसे बनाते हैं मैं एक वीडियो बना दूंगा। रिज्यूम आपको प्रॉपर तैयार कर लेनी होगी कंप्यूटर के से रिलेटेड या जिस भी जॉब के लिए जा रहे हो। अब मैं बात कर ले रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है या फिर क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो इंटरव्यू होगा कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ये किसी भी इंटरव्यू के लिए हो सकता है, ठीक है? आप डाटा एंट्री के लिए जा रहे हो, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जा रहे हो, रिसेप्शनिस्ट के लिए जा रहे हो, सबके लिए सेम ही होगा। तो जो इंटरव्यू यहाँ पे होती है वो 2 स्टेज में प्रायः देखा जाता है, ठीक है? इसके अलावा कहीं 3 स्टेज में भी होती है। तो जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज होती है फ्रेंड, वो आपका फिजिकली इंटरव्यू होता है, यानी आपसे बातचीत होता है, मौखिक चीज़ें ही पूछे जाती हैं। उसमें आपका नाम, पता, इंटरेस्ट वगैरह क्या है, क्या क्या करते हो, ये चीज़ें रिज्यूम से रिलेटेड पूछी जाती हैं। इसके बाद उनको लगता है कुछ चीज़ें आप बता ले रहे हो, कॉन्फिडेंट लेवल क्या है, बाकी चीज़ें क्या है, आई कॉन्टैक्ट क्या है, ये चीज़ें। जो सेकंड लेवल होता है फ्रेंड, वो आपको कंप्यूटर प्रैक्टिकल से रिलेटेड होता है। जो चीज़ें आपने मेंशन किया है वो आप कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ जानते हो उससे पूछते हैं और कंप्यूटर में प्रैक्टिकल कराते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कंप्यूटर पे स्क्रीन पे लेके। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ ये कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर या रिसेप्शनिस्ट के लिए होगा फ्रेंड। ठीक है, ज़्यादातर जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आप इंटरव्यू के लिए जाओगे वो आपसे ज़्यादातर यही पूछते हैं। अगर आप अकाउंटेंट के लिए जा रहे हैं तो आपको बेसिक तो जो चीज़ पूछेंगे वो अलग ही रहेगा, जो मैंने आपको बता के रखा है कि आपको नॉर्मल वही तरीका होगा। ठीक है, वो 2 स्टेज में ही इंटरव्यू लेते हैं। तो अब मैं बात करने वाला हूँ कि आपको क्या-क्या चीज़ें आपको अच्छे से तैयार करना है, क्या-क्या चीज़ें आपको अच्छे से मेहनत करना है, तभी आपको इंटरव्यू जाना है, ताकि आप इंटरव्यू को क्रैक कर लो। मैंने भी इंटरव्यू को उसी तरह ही क्रैक किया है। जैसे ही आपका ये एक मौखिक इंटरव्यू कंप्लीट होता है तो आपको डायरेक्ट सिस्टम पे बैठाते हैं और सिस्टम पे बैठाने के बाद आपसे जो भी चीज़ें वो रिक्वायर करते हैं, पूछते जाते हैं, आपको वो और लाइव करके दिखाना भी पड़ता है। जैसे आपको क्या-क्या करना पड़ता है आपको मैं बता देता हूँ फ्रेंड। ठीक, कुछ चीज़ें तो आपको ऐसे ही पूछ लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इंटरव्यू देने ले जा रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको पहले जो बेसिक चीज़ें हैं आपको उसको अच्छे से तैयार कर लेना है। बेसिक चीज़ें मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ चीज़ों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आपको किस किस प्रोग्राम पे अच्छे से वर्क करना है, जैसे एमएस ऑफिस और पावर पॉइंट और एक्सेल, ये तीनों चीज़ को आपको अच्छे से पकड़ बनाना है। तो अब मैं बात कर लूँ कि एमएस ऑफिस में क्या क्या चीज़ें वो पूछते हैं, ये आपको बता दूँ। तो एमएस ऑफिस पे आपको सीधे वो कह देंगे, एक डाटा दे देंगे, ठीक है, कोई चीज़ का, या फिर उस तरह से तो आपको वहाँ पे कह देंगे, ये फॉर्मेट आपको दे देंगे, वो कहेंगे ये फॉर्मेट मुझे बना के दिखाओ। अब ये फॉर्मेट क्या होगा, ये फॉर्मेट आपका कोई टेबल वेस से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो आपको वो फॉर्मेट बनाना होगा। टाइम दे देंगे, ठीक है, आपको ये 10 मिनट के अंदर बनाना है और आपको अच्छे से प्रिंट करके दिखाना भी है। तो आपको क्या करना है, आपको फॉर्मेटिंग वगैरह अच्छे से आनी चाहिए, उस पे आपको किस तरह से पेज सेटअप करना है, प्रिंट वगैरह करना है, ये आपको उस टाइम के अंदर ही प्रिंट निकाल के हमको दे के दिखाना होता है। ये तो हो गया एमएस वर्ड में, बहुत ज़्यादा वो डिटेल में नहीं पूछते हैं। और अगर आप मैं बात कर लूँ कि वो एक्सेल में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर करते हैं, तो एक्सेल में आपको क्या करना है, तो एक्सेल में भी आपको कोई डाटा वगैरह दे देते हैं, कहते हैं ये डाटा मुझे कैलकुलेशन करके निकाल के दिखाइए, या फिर इसको प्रिंट करके निकाल के दिखाइए, या पेज सेटअप से रिलेटेड दे देंगे कि ये 10 पेज का पेज मैटर है तो आप इसको कैसे प्रिंट निकालोगे, ठीक है। या फिर कोई और डाटा होगा उसको कैलकुलेशन से रिलेटेड होगा तो वो भी आपसे पूछ दिए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ फार्मूले वगैरह, कुछ ऑप्शंस वगैरह जो होते हैं वो चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि वो आपसे तुरंत पूछते हैं, वो आपको अच्छे से तैयार करके ही जाना है और आपको करके भी दिखाना होता है। तो इस तरह से मैं मुझसे भी पूछा गया था, मैंने बनाया था। तो इस तरह से आप ये कर लोगे। और अभी मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा लास्ट में, ठीक। मैं यहाँ बात कर लूँ कि पावर पॉइंट पे यानी पीपीटी पे क्या क्या चीज़ें पूछते हैं, तो वहाँ पे तो आपको नॉर्मल ज़्यादातर पीपीटी पे केवल आपको कोई एक मैटर दे देंगे, कह देंगे ये मुझे 5 या 10 स्लाइड बना के दे दीजिए, ठीक है, 5 या 10 मिनट का टाइम दे देंगे, ठीक है, या 10-15 मिनट का टाइम दे देते हैं, जैसा होगा। तो उस तरह से आपको कोई टॉपिक पे एक पीपीटी अच्छे से तैयार करके उनको एक दिखा देना होगा। तो इस तरह से ये आपका
पावर पॉइंट का भी मैटर हो जाएगा कंप्लीट। तो मतलब हुआ क्या कि ये जो ऑफिस के प्रोग्राम है ये तीनों आपको अच्छे से पकड़ बनाने हैं। तो बेसिक चीज़ें क्या क्या चीज़ पूछते हैं ये मैंने नहीं बताया है। तो बेसिक चीज़ें मैं आपको फाइल वगैरह ओपन करना, सेव करना, न्यू पेज कैसे लेते हैं, ठीक है, प्रिंट कैसे करते हैं, पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी फाइल को शेयर कैसे करते हैं, ये सब बेसिक चीज़ें तो आपको आनी चाहिए। ये मैं बताया आपको कोई मेन चीज़ें क्या क्या चीज़ पूछते हैं वो चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको क्या देखना है ये ऑफिस के प्रोग्राम में, तो इसके अलावा अगर आप जा रहे हो तो पहले तो सबसे पहले वो टाइपिंग ही टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको एमएस वर्ड पे भी टाइपिंग दे सकते हैं। टाइपिंग मास्टर पे आपको एक टाइपिंग 5 मिनट का टेस्ट करेंगे, ठीक है, आपकी स्पीड वगैरह वो देख जाते हैं। तो आपकी एक्यूरेसी जो होती है वो आपको 99% 95% के आसपास सही होनी चाहिए। तो आपकी जो स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग मास्टर वगैरह पे, या फिर ठीक है आपको 90% भी है तो चल जाएगा। तो आपको इंग्लिश का जो मांगते हैं वो ज़्यादातर आपको 30 वर्ड पर मिनट मांगते हैं। और जो हिंदी का है तो हिंदी तो कहीं कहीं रिक्वायर होती है, कहीं कहीं नहीं रिक्वायर होती है। तो आप हिंदी भी अगर आप कर ले रहे हो तो अच्छी बात है। तो हिंदी के लिए वो जो है वो आपको 25 के आसपास मांगते हैं। तो आपको उस पर भी अच्छे से पकड़ बनानी है। वो आपको एमएस वर्ड पे हिंदी का कोई मैटर दे देंगे आपसे, वो उतने टाइम के अंदर ही चेक कर लेते हैं। तो ये चीज़ें आपको तुरंत बताना होता है, देखना पड़ता है, चेक करना होता है। ये सब जो है ये सेकेंड स्टेज की इंटरव्यू है। कंप्लीट कर लेते हो तो इसमें और भी क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। मुख्य टॉपिक होता है वो होता है इंटरनेट। तो इंटरनेट पे क्या है, इंटरनेट पे आपको ईमेल वगैरह से रिलेटेड तो सबसे पहले पूछते हैं। तो आपको ईमेल सेंड करना, कंपोज करना, ठीक है, ड्राफ्ट कैसे करते हैं और नया ईमेल कैसे क्रिएट करते हैं ये भी चीज़ें पूछते हैं। तो आपको वहाँ पे ईमेल भेज के भी कहेंगे आप मुझे दिखाइए, या फिर आपसे ईमेल क्रिएट करने के लिए भी पूछते हैं। तो इस तरह से आपको करके दिखाना होता है। मुझसे भी पूछा गया था, मुझे बना के भी दिया गया। तो आपको क्या है कि आप तो मोबाइल वगैरह बना लेते हो, लेकिन जब आपको सिस्टम पे बैठा दिया जाता है तो आपको वहाँ पे बना नहीं पाते हो। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस में लाना होगा तभी आप कर पाओगे। तो ये चीज़ें इतनी हो गई, आपको इतनी चीज़ें आपको अच्छे से करके ही जाना है इंटरनेट से रिलेटेड। और बाकी कुछ हार्डवेयर की चीज़ें भी आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, जो मैंने आपको अभी नहीं बताया था। हार्डवेयर का मतलब वही आपसे प्रिंटर वगैरह कनेक्ट कराना पूछ लेंगे, इंटरनेट वगैरह कनेक्ट कराना पूछ लेंगे, ठीक है, कुछ हार्डवेयर के नाम वगैरह पूछ लेंगे। और एक चीज़ जो है मैं अभी आपको जो नहीं बताया हूँ वो आपको ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है, वो आपको शॉर्टकट कीज़ पूछे जाते हैं हर एक चीज़ का। तो आपको शॉर्टकट कीज़ जो है, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है किसी भी प्रोग्राम का, जैसे एमएस वर्ड में या फिर एक्सेल में या फिर पावर पॉइंट में, ठीक है, या फिर इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं। तो आपको पूरे कंप्यूटर में जो मेन चीज़ें हैं खोलना बंद करना इससे रिलेटेड, या फिर बाकी से रिलेटेड शॉर्टकट कीज़ तो ज़रूर पूछ दिए जाते हैं। और कीबोर्ड के बारे में पूछ दिए जाते हैं। तो कीबोर्ड को भी अच्छे से आप अच्छे से देख लो, समझ लो तभी जाओ। तो ये तो एक मैंने जो बताया है ये आपका सेकंड। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपको तुरंत वो इंटरव्यू में सेलेक्ट कर लिए जाते हैं। फिर आपको बता देते हैं कि आप इस दिन के लिए ज्वाइनिंग के लिए आओ, हो जाएगा। अगर आप नहीं कर पाते हो ये चीज़ें तो आपसे वो बोल देंगे कि मैं आपको कॉल पे सारी चीज़ें बता दूंगा या फिर ईमेल के थ्रू बता दूंगा। तो आप समझ जाना कि ये चीज़ें अभी आपके इंटरव्यू से सिलेक्शन नहीं हुआ है। ज़्यादातर जगह हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है आप किस चीज़ के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। अगर आप अकाउंटेंट के लिए जा रहे हो तो आपको वो अकाउंटेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें पूछेंगे, ठीक है, लेकिन बेसिक चीज़ें तो आपको पूछे दिए ही जाते हैं। तो इस तरह से ये मैंने भी इंटरव्यू दिया था तो आपको मैंने बता दिया। मैंने आपको फर्स्ट स्टेज का भी बता दिया कि फ़र्स्ट स्टेज में आपको क्या करना है। आपको वेल प्रिपेयर्ड अच्छे से रिज्यूम दे के जाना है। आपके बारे में आपसे पूछताछ करते हैं, क्या चीज़ें की हैं, क्या क्या पढ़ाई कहाँ से की हैं, क्या चीज़ें ये पूछ लिए जाते हैं। फिर कुछ चीज़ें आपके कंप्यूटर के बारे में पूछ दिए जाते हैं, कौन सा कोर्स किए हैं, क्या चीज़ें थी, आप बता दोगे सही से। फिर आपसे अगर आपने सही बता दिया तो फिर आपको वो सेकेंड पार्ट पे वो बता देते हैं। फिर ठीक है फ्रेंड। तो कहीं कहीं थर्ड पार्ट भी होता है। तो थर्ड पार्ट में क्या होता है, वो अगर आप सेलेक्टेड हो जाते हैं तभी आपका थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में डायरेक्ट आपको वो सैलरी वगैरह पूछ लिए जाते हैं कि आपको सैलरी कितनी रिक्वायर करते हो या फिर क्या चीज़ें है। तो आप अपने, अगर आप कहीं फ्रेशर है तो आप बता सकते हो कि मैं इतना बता सकता हूँ, ठीक है, मिनिमम सैलरी बता सकते हो। अगर आपने कहीं काम किया है तो आप प्रीवियस सैलरी जो होगी आप वो सैलरी बता सकते हो। तो इस तरह से ये इंटरव्यू का प्रोसेस होता है और आपको इंटरव्यू में चीज़ें पूछ दिए जाते हैं। तो आपको इस तरह से पहले कर लिए जाते हो। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा बिल्कुल ईजी तरीके से फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। अगर आपको कोई और कमेंट या क्वेरी है तो मुझे करिएगा, मैं उसका भी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। मैं ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।